जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आसिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर। यहाँ आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहाँ पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर हैं आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर। जहां आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, सिधौली, सीतापुर। आज देर शाम तहसील सिधौली में उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा विधायक मनीष रावत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सिधौली तहसील प्रांगण पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर उनका जब वो यहाँ पहुंचे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा जी से और तहसीलदार सिधौली मुकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो लेखपाल है उस पर कार्रवाई करानी होगी। नमस्कार, मैं हिमांशु शुक्ला हूं और आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। आज देर शाम उस समय सिधौली तहसील प्रांगण में हड़कंप मच गया जब सिधौली तहसील में भाजपा विधायक मनीष रावत अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सिधौली पहुंच गए। जब वह सिधौली पहुंचे तो उन्होंने उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा से बातचीत की है। बातचीत करने के साथ में उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि जो दोषी लेखपाल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पीछे अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला सिधौली तहसील क्षेत्र के गाँव पाकड़ नारायणपुर का है। यहाँ के एक निवासी वृद्ध हैं रामस्वरूप। उनका आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर उन्होंने लगभग 4 महीने पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें लेखपाल को जांच करके रिपोर्ट लगानी थी। लगभग 4 महीनों से लेखपाल द्वारा उन्हें घुमाया जा रहा था, कार्रवाई नहीं कराई जा रही थी। इसी को लेकर उन्होंने पिछले दिनों भाजपा विधायक मनीष रावत से इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद भाजपा विधायक मनीष रावत ने संबंधित लेखपाल सुधीर शुक्ला को फोन किया था और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। भाजपा विधायक मनीष रावत की यदि माने तो उन्होंने यह साफ रूप से कहा है कि उनके और उनके प्रतिनिधि द्वारा कई बार लेखपाल सुधीर शुक्ला को फोन करके यह निर्देश दिए गए कि कार्रवाई कराई जाए, लेकिन जो लेखपाल सुधीर शुक्ला है उनकी लगातार शिथिलता सामने आती रही। आज जब भाजपा विधायक मनीष रावत अपने कार्यालय पर बैठे थे और जनसुनवाई कर रहे थे, उसी समय जो पाकड़ नारायणपुर निवासी रामस्वरूप हैं, वृद्ध हैं, वह आते हैं और अपनी शिकायत पुनः करते हैं, जिसके बाद विधायक मनीष रावत द्वारा फिर से लेखपाल सुधीर शुक्ला को फोन किया जाता है। आरोप है कि लेखपाल सुधीर शुक्ला ने भाजपा विधायक मनीष रावत के प्रोटोकॉल को भूल करके उनसे बात की और उन्होंने प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं किया, जिसके बाद भाजपा विधायक मनीष रावत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज अपने दल बल के साथ वह सिधौली पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी से बातचीत की और उप जिलाधिकारी को उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि जो दोषी लेखपाल है उस पर कार्रवाई कराई जाए। इसी के साथ में जो उप जिलाधिकारी सिधौली हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरोपी लेखपाल को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ भाजपा विधायक मनीष रावत ने सिधौली कोतवाली प्रभारी को भी प्रार्थना पत्र दिलाया है और साथ यह निर्देश दिया है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उप जिलाधिकारी सिधौली ने यह भी बताया है कि जो प्रार्थना पत्र मिला है आरआई से जांच कराने के बाद में यदि दोषी पाया जाएगा तो लेखपाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल जो कार्रवाई है लेखपाल पर हो चुकी है। जांच के बाद में जो अन्य कार्रवाई है, एफआईआर जैसी कार्रवाई है, वो जांच के बाद सामने आएगी। यूपी 100 न्यूज टीवी के लिए हिमांशु शुक्ला। नमस्कार, हमारे साथ विधायक मनीष रावत जी हैं। वो अपने दल बल के साथ सिधौली तहसील पहुंचे हुए हैं, काफी नाराज हैं। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर तहसील क्यों पहुंचे थे। विधायक जी, आज आप समर्थकों के साथ तहसील सिधौली आए, क्या हुआ है? और मज्जा के रहने वाले बुजुर्ग दादा थे, उनका लेखपाल द्वारा लगातार 3 वर्षों शोषण किया जा रहा था। बदतमीजी से बात करना और फोन न उठाना, तमाम तरह से उन्होंने झगड़ा इस संदर्भ में आना हुआ था। मैंने इस बात की और उनपे कार्रवाई के लिए बोला। नाम बताओ अपना। रामस्वरूप साहब। कहाँ के निवासी आप? हमारे कहाँ थे दादा? पाकड़ नारायणपुर है। तो क्या हुआ आपके दादा? हमारे एक बच्चा 2 के आधा है इसका, हमें कब हमें हर रोज बांधे जाते तब कब्जा अपना बांधे थे कैलाश भी साहब। आपके भतीज हैं। हाँ, तो मैं लेखपाल के ना क्या काम है बताओ? तो लेखपाल साहब
लेखपाल उतार तो 2000 मांग रहे हैं, तो हम कहा था आदेश काम दिया। काम मत आदेश करो। हुआ है क्या? कौन है लेखपाल, क्या नाम है? क्या पैसा मांग रहे हैं आपसे? नहीं 2000 का हम मांग रहे हैं। नाम क्या है लेखपाल का? शुक्ला शुक्ला यहाँ पर भूल गए, लेखपाल का नाम क्या है? शुक्ला उनका नाम है। लेखपाल का नाम कहा है दादा? सुधीर शुक्ला नाम है का? शुक्ला, हाँ सुधीर शुक्ला नाम है। हाँ। कितने रुपए मांगे? 2000 का मांग रहे हैं। लोग का काम करो, हमारा तो चलिए आप किससे मिले हो? किसे शिकायत करे हो? शिकायत की? विधायक साहब आ रहे हैं, हैं? विधायक थे। विधायक जी से करे हो? तो विधायक जी आपके साथ में आए हैं मदद करें? अब साहब आए तो कुछ करो, चाहे तो कुछ करो, तो साहब करो, कुछ करो। विधायक जी, आज आप अपने समर्थकों के साथ सिधौली तहसील पहुंचे हुए हैं, क्या मामला है? गंगोई में लेखपाल हैं सुधीर शुक्ला जी। वो लेखपाल से सुधीर ने लगातार, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था, उसका काम था, उसके लिए सुधीर लगातार फोन करते थे। फोन उठता था, फोन उठाता था। 1.5 महीने से पंकज ने फोन मिलाते थे। 1.5 महीने से वो उनका जो सहयोगी अर्दली था उनका चपरासी, वो फोन उठाता था, वो बोलता मैं लेखपाल बोल रहा हूँ। ये लोग 1.5 महीने तो उसको टहलाते रहे। लेखपाल मुंशी बात करता रहा। क्या नाम और जो भी मुंशी मुझे नहीं पता कौन है, वो बात करता रहा, लेखपाल बन की बात करता रहा। आज हो जाए, कल हो जाएगा, समझाता रहा। ये लोग पीड़ित दादा खड़े बाहर है, बुजुर्ग आदमी है, पीड़ित है, जो आया हुआ है। उसके बाद नाम बता रहे हैं उनको, नाम जरा बताइए, पूछिए बुजुर्ग दादा का। उसके बाद मैं क्षेत्र भ्रमण करने गया, मैं अभी गया 1 हफ्ते पहले, तो दादा ये मिले, इनकी बहू मिली बेचारे, तो मैंने वहां से फोन किया, मुझे नहीं पता किसने फोन उठाया, ठीक है ना। फिर फोन उन्होंने कहा बुजुर्ग आदमी जाए, इसका दिखवा लो, इस भाई मामला है, इसमें इसको कम हिस्सा मिला, उसको उससे ज्यादा मिला है। उसके बाद मैंने जब आज फिर बुजुर्ग आया, मैंने फिर फोन किया, पहले फोन नहीं उठाया। फोन न उठाने पर मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने तहसीलदार साहब, मैंने कहा वो जो आपके लेखपाल फोन नहीं उठा, जरा बात कर लीजिए। फिर जब लेखपाल साहब को उन्होंने फोन किया होगा, फोन करने बाद मुझे कॉल आई, फिर मैंने बैक कॉल किया, फिर नहीं उठाया। फिर मैंने किया तो फोन उठाकर हाँ, फिर फोन उठाकर हाँ, हेलो बताओ क्या है। तो मैंने कहा तुमको प्रोटोकॉल नहीं पता है। ये लेखपाल ने ऐसे बोला? लेखपाल ने बोला हेलो बताओ क्या है। मैंने कहा मनीष रावत विधायक बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। तो मैंने कहा कि तुमको प्रोटोकॉल नहीं पता है क्या? फिर फोन काट दिया, आवाज नहीं, फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा फिर मैंने फोन मिलाया, फिर नहीं फोन उठाया। फिर दोबारा फोन मिलाया, फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो फोन स्विच ऑफ करने बाद तो हमने कहा ऐसे कर्मचारी की हमारे सिधौली विधानसभा में आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जनता को दौड़ा रहा है, गुमराह कर रहा है, मैं तो ये मानता हूँ जब मुझसे इतनी बदतमीज बात कर सकता है तो आम जनमानस से कैसे बात करता होगा। तो मैंने इस संबंध में लेकर के और अभी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब फोन लगा रहे हैं, उसने फोन उठाया नहीं और फोन अभी स्विच ऑफ कर लिया है। अपने अधिकारियों का फोन नहीं उठाया है। ऐसे लेखपाल हमारे यहाँ हैं। तो मैं तो कहूंगा डीएम साहब मेरी अगर आवाज सुने तो डीएम साहब मैं करता हूँ ऐसे से कहा है, शिकायत की है। मैंने डीएम साहब मैंने स्टूडेंट बता दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, डीएम साहब मेरी बात सुन रहे हो तो ऐसे लेखपाल कृपया पूर्वक हमारे सिधौली विधानसभा में न रखा जाए, जिससे हमारी आम जनता परेशान हो। मुझे बिल्कुल कतई जरूरत नहीं से लेखपाल रखने किसी कर्मचारी को। विधायक जी, पैसों की भी मांग अभी सामने आई। 2000 रुपए की उससे बाबा से मांग भी की है उन्होंने, मांग की बाबा ने बताया उससे मांग की है, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा। उसकी हैसियत नहीं, बेचारा बुजुर्ग आदमी, बेचारा फटी धोती पहने हुए है ना, कपड़े नहीं है, वो पैसा कहाँ दे पाएगा। लड़का भी हाँ, उसका बच्चा उसका खत्म हो गया उसके बेचारे का। उसमें आपके द्वारा एफआईआर के निर्देश नहीं, मैंने कहा गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तब तक आप यही नहीं। अभी उप जिलाधिकारी महोदया की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला? मैंने कह दिया बिना कार्रवाई में नहीं जाऊंगा। जब आप फोन कर रहे हैं आपकी बात नहीं सुन रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिया। तहसीलदार साहब फोन करें, वो लेखपाल फोन स्विच ऑफ कर लेगा, तो आप फोन करिए, आप फोन स्विच ऑफ करें, उस पर कार्रवाई करिए। आप ना सीधी बात है, अभी करके वो करेंगे, अभी सस्पेंड करिए उनको आप। जब आपकी नहीं सुन रहा, आपका कर्मचारी होकर के फोन स्विच ऑफ किया, मतलब क्या बनता है? और पैसा मांगा है, एफआईआर कराए उनके खिलाफ, आप तहरीर दो, आप पैसे से मांगा थे, ठीक है, एफआईआर कराइए, एफआईआर भी होगा इनके खिलाफ। कर लीजिए। हाँ नहीं, इनकी एफआईआर कराइए, इनकी तहरीर लिखाओ। इनके कौन है, कोई वकील साहब कराइए, तहरीर दिलवाइए, कैलाश जी। हाँ लिखाइए, लिखाइए जरा, बैठो दिखाओ जरा। अब हम जाएंगे तभी जब कार्रवाई होने बाद नहीं जाएंगे, अभी बिना कार्रवाई वो नहीं जाएंगे। बैठो जरा, तो लिखवा लीजिए। इनका टाइप कराइए, आप टाइप कराइए, बताइए, इसको बताइए, टाइप करें, उसको टाइप कराइएगा इनके खिलाफ।
बताइए थे। अब आप ये भी मेंशन करिए आपका फोन स्विच ऑफ किया है, अपना भी मेंशन कराइए आप। ये किसका है भाई? है? हाँ तो आप इनका दादा, इनका दादा को देख लीजिएगा। सर इनका तो इनका जानते हैं। हाँ तो देखो कोई बात जो जानते हैं आप उनको बात बुला करके उनको संतुष्ट करना चाहिए, क्या मामला है।